नहीं आई होंगी, मैं नहीं मिली होंगी तो बहुत उदास होंगी, इसलिए मुझे भेज दो। भगवान कहने लगे देखो 3 जगह बगैर बुलाए जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बगैर बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अगर जरा सी भी लड़ाई हो जाए तो जाने में भलाई नहीं है, हम तुम्हें रोक नहीं रहे। सो सती जी भीतर वाली कोठरिया में फिर घुस गई और रो करके फिर आई। अब भोले बाबा सोच रहे हैं अगर मैं मने करता हूं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये तो बात सत्य है परीक्षित महाराज, हमारी माता बहन के भैया जो हैं अगर रक्षाबंधन के महीने में लिवाने के लिए आए और तुम मने कर दो कभी हाँ 4-6 महीना मत लिवाने के लिए आना क्योंकि घर पे बहुत काम है। फिर देखो भैया लौट गए, फिर देखो तुम्हें रोटी सूखी पाकी कैसे मिलते धरी धरी गई सब्जियां, तुमने मेरे भैया को लौटा दिया, अब तुम्हें खवाऊंगी करके। आज मेरे बंधु यही बात भोले बाबा सोच रहे हैं कि मेरी भांग भी घुटना बंद हो जाएगी, हाँ और घर का काम भी नहीं होगा। इसलिए नंदी से कहने लगे सती जी नंदी को लेकर के तुम जा सकते हो। तो सती जी नादिया को लेकर के चलने लगी और 2 गढ़ भगवान भोलेनाथ ने पीछे लगा दिए। 2 गढ़, जब 2 गढ़ लगा दिए और कहा कि सती जी पर कोई आपत्ति आए तो तुम रक्षा करना। आज मेरे बंधु चली हैं सती जी और चलते 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 वहीं पहुंची अपने पिताजी के दरवाजे पर। तो इनके बहन के लड़के टहल रहे थे, जो देखा सती मौसी आ गई, सती मौसी आ गई, एकदम से दौड़े, अरे सती मौसी आ गई, सती मौसी आ गई। सती की बहनें कहने लगी लड़के खामोश, तुम्हें मालूम नहीं है जो वही भूतनाथ की पत्नी है जो बिगर बुलाई है सती जी, चलो इधर। अब तो सती को बहुत बुरा लगा कि मेरे पति ने सही कहा था बिगर बुलाए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहनाई ठलाई हुई। बबुला ने बात तक नहीं पूछी, मैया कछुआए सहाय भई। बबुला ने बात तक नहीं पूछी, मैया कछुआए सहाय भई। बबुला ने बात तक नहीं पूछी, मैया कछुआए सहाय भई। बाबुल ने बात नहीं पूछी, सती को देख करके लौट गया। सती जी को बहुत बुरा लगा। सती की मैया आई और कहने लगी सती तो क्यों रो रही है? सती जी कहने लगी मैं इसलिए रो रही हूं, मेरी बहनों ने मुझे देख करके मोह घुमा लिया, मेरे बबला ने मुझे देखा तक नहीं, न बात पूछी। सही सती की मैया ने सती को गोदी में बैठा ला है और कहा बेटी पर्वत पर कैसे कुशल है? सती जी कहने लगी पर्वत पर ही कुशल होती तो तेरी बेटी सूख सूखे कांटे पर न हो जाती। मैया मुझे एक अफसोस है। तो सती जी क्या बोली अपनी मैया से, सुनो। मुँह पे कौन सी गलती बनी, माता बबुला ने पीठ घुमाई रे। मुँह पे कौन सी गलती बनी, माता बबुला ने पीठ घुमाई रे। तेरी अभागिन बिटिया मैया विपत की मारी आई रे।
रे। हिलकी भर की रोने लगी तब गैया सी टकरानी रे। अरे होनी है बलिदान पे सन कचू होनी पे जाई रे। आज सती जी मैया की गोदी में रोई पड़ी ठहराई रे। सती जी रो रही है मेरे बंधु। और सती जी अपनी मैया के गोदी में से उठ करके वहीं पहुंची जहां बड़े बड़े देवता महाराज यज्ञ को कर रहे थे, आहुतियों को दे रहे थे। लेकिन सती जी ने सबका भाग देखा, अपने भोले बाबा का भाग नहीं देखा। तो सती जी चौंक पड़ी और सती जी कहने लगी, बल के बकरो, तुमने मेरे पति देव भोलेनाथ का अपमान किया है, इसका इल्जाम तुम्हें जरूर दे करके जाऊंगी। तुमने मेरे पति का अपमान किया है, ये अपमान मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। सती जी आगे बढ़ी, जहां हवन हो रहा था, आहुतियां दी जा रही थी, वहीं पहुंची। अग्नि देव को कहने लगी है, अग्नि देव, आज अपने पति के अपमान के बदले मैं अपने शरीर को त्याग करने के लिए जा रही हूं। और क्या किया है? सती जी ने रो रही है अपनी लीला समाप्त करने के लिए। ओ दिग्गजों दिशाओं में देवो, ओ गगनी सूर्य साथी रहियो, ओ हवा अगर तू पहुंच सके। सती जी कह रही, आज मैं शरीर को समाप्त करने के लिए जा रही हूं। अरे हवा, ओ हवा अगर तू पहुंच सके, मेरे भोले से जाए चंद्र से कहियो। हाँ, श्री अग्नि देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है। बाप की पुतल कर तूतों से पिटिया बलिदान चढ़ाती है। सती जी करी, हे दिग्गज दिशाओं में देवो, हे गगन सूर्य साथी रहियो। और बोली, ओ बिधनाई तो ना दे दे, ये सती सत्य की धनी रहे। ये जब जब जहां जहां जन्मे, क्या वरदान मांग रही है सती जी? जो जब जब जहां जहां जन्मे, भोला की दासी बनी रहे। देखिए, मरते मरते सती मैया ने क्या वरदान मांगा? ओ बेदना, इतना दे दे, ये सती सत्य की धनी रहे, जो जब जब जहां जहां जन्मे, भोला की दासी बनी रहे। देखिए क्या वरदान मांगा, जब जब शरीर धारण करके आऊं तो मुझे भोले बाबा ही पति मिले। तो आजकल की मैया ने कोई लड़ाई हो जाए बहुला से, ऐसा आदमी मुझे सातों जिंदगी न मिले जने तो मेरे खून पी लाओ। और इधर सती जी जो है भगवान से निवेदन कर रही है और एकदम से हाथ जोड़ करके सभी को साक्षी मान करके सती जी हवन कुंड में कूदने लगी। हवन कुंड में सती जी एकदम तो गिरी ठहराई। जहाँ झर झर जरी
तो जाई भेदाई। बारिश सती मैया हवन कुंड में कूद गई। महाराज देवतन की उठ गई सब साख और कुंड में कूद पड़ी मैया जब जल की है गई रात। जल गई है सती जी। ओ पर्वत वाले मेरे भोला दुल्हन कैसे जल गई है। ओ पर्वत वाले मेरे भोले गोरी कैसे जल गई है। कैसे जल गई है गोरी कैसे जल गई है। ओ पर्वत वाले मेरे भोला गोरी। आज सती मैया हवन कुंड में जल करके राख हो गई। आज सती जी जल करके राख हुई और उनके शरीर के टुकड़े 108 जगह गिरे हैं। वही तीर्थ स्थल बन गए जहां सती जी के टुकड़े गिरे हैं। इधर भृंगु ऋषि और भी ऋषि बैठे हुए थे। भोले बाबा ने 2 गढ़ भेजे तो वो मारी मार मचाने लगे। सती जी हवन कुंड में जल गई। जब भृंगु ऋषि ने उन गढ़ों को रोक लिया, एक गढ़ ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा कि भोले बाबा सती मैया हवन कुंड में जल करके राख हो गई। वहां तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान देखा। अपमान सती मैया पे बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने प्राण त्याग दिए हवन कुंड में कूद करके। आज मेरे बंधु जैसे ही प्राण त्याग दिए हैं और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। भगवान भोलेनाथ ने सुना कि सती जी अब नहीं रही हैं। उसी समय क्रोध हुआ। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और कहने लगे हैं सावधान दक्ष प्रजापति, अब तेरी यज्ञ हम विध्वंस कराएंगे। और क्या किया? अरे खोल की चट्टान धरन सोई मारी। क्या किया? खोल की चट्टान धरन सो मारी। बार भोलेनाथ प्रगटो पीर भद्र बलधारी। वीरभद्र नाम का यक्ष पैदा किया है। और क्या हुआ? पास कहने लगे त्रिपुरारी। जब यक्ष पैदा किया है, वीरभद्र कहने लगा हे प्रभु मुझे क्यों याद किया कि जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। तुम्हारी सती मैया हवन कुंड में जल करके राख हो गई, वो बदला पूरा करो। पास कहने लगे त्रिपुरारी, देवो दक्ष की यज्ञ बिगाड़ी। अरे भैया वीरभद्र चलाए हजारों का काम करते हुए। चला है वीरभद्र और वीरभद्र चलो वहां से दक्ष के दल में पहुंच जाए। अरे मंच तोड़ की जमीन पे डाले, केला के खम्मा जन दिए गिरा। भैया वीरभद्र जो है हजारों का काम कर रहा है। एक पूरब से ये भरत हरैया और पश्चिम को चलो चढ़ा। अरे मालपुरी है पीर अरे भद्र की, सबई देव गए तो पहला। लेकिन क्या किया है? यज्ञ विध्वंस कर दिया
हन की तेगा दक्ष की मारो पाके शीसक दियो गिरा। अरे मारे पूरी है दियर भद्र जी सबई के बगैर से पहना। आज मेरे बंधु